ओके। लाइव। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ जल्दी से कमेंट में। और कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कशन किया था, और आज हम अब मैंने कल भी आपको बताया था कि रसिया कंट्री जो है, रूस जो है, वो दोनों के बीच में कॉमन आता है, तो आज हम उसको एशिया के साथ डिस्कस कर लेंगे। बाकी का जो आपका कॉन्टिनेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों को एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बताने वाला हूँ, एशिया महाद्वीप के बारे में। ओके, तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहली बात, ये लार्जेस्ट है। ठीक है ना? ये क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। और याद रखना, दोनों चीज में है, पॉपुलेशन में भी, और साथ ही साथ पॉपुलेशन के क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन में भी है और एरिया में भी है। मैं लिख देता हूं, ये है विश्व का ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है? बड़ा महाद्वीप कौन सा है, किस किस में है, तो मैंने अभी आपको बताया, एरिया में भी है और पॉपुलेशन में भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, एशिया कॉन्टिनेंट में और क्या खास बात है। देखो, एशिया और नॉर्थ अमेरिका पास पास पड़ते हैं। या आपसे ये पूछ ले कि एशिया नॉर्थ अमेरिका किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, तो आपका आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। आपसे अगर ये पूछ ले कि एशिया और उसके साथ दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट किसके द्वारा अलग होते हैं, तो एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है, एक तो रेड सी पड़ता है और एक पड़ती है सुएज कैनाल। लाल सागर और सुएज नहर पड़ती है। ठीक है? एशिया और यूरोप के बीच में क्या है, तो एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि विश्व के जितने भी धर्म हैं, ये सभी के सभी धर्म एशिया कॉन्टिनेंट से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो मैं लिख देता हूं इसको, इसे माना जाता है लैंड ऑफ ऑल रिलीजन्स। इसे सभी धर्मों की भूमि कहा जाता है। बाकी इसमें कुछ बेसिक फैक्ट उठा लेते हैं, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में सन राइजिंग कंट्री कौन सा है, यानी कि उगते सूर्य का देश कौन सा है। उगते सूर्य के देश की अगर मैं बात करूंगा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो उगते सूर्य का देश कौन सा है, जापान है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। पूर्व का जो ग्रेट ब्रिटेन है, यह भी किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। ठीक है ना? सफेद हाथियों की भूमि कौन सा देश है, सफेद हाथियों की भूमि? सफेद हाथियों की भूमि है थाईलैंड। ठीक है? नेक्स्ट, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा। पैगोडा जानते हो? पैगोडा का मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पैगोडा का मतलब होता है जो मंदिर के ऊपर का डोम होता है ना, वो सोने का होना। तो मैं लिख देता हूं,
गोल्डन पैगोडा कंट्री, ये कहलाता है म्यांमार। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट जापान, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, गोल्डन पैगोडा कंट्री हो गया म्यांमार। कोकोनट शेप कंट्री किसको कहा जाता है, तो श्रीलंका नाम आता है। कंट्री ऑफ कैनाल, कंट्री ऑफ रिवर्स, कंट्री ऑफ कैनाल जो है वो है पाकिस्तान, कंट्री ऑफ रिवर्स जो है वो है बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो, और आगे अगर हम बात करेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन और प्लेट्यू दोनों लोकेटेड हैं, आपने नाम सुना ही होगा। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, हिमालय, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बत का प्लेट्यू। ठीक है। ये भी किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, कैस्पियन सी, ये भी इसी में आता है। पूरा नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब कंट्री उठाएंगे, कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। देखो, श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सबसे पहली बात, चाय का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और ये चाय को एक्सपोर्ट करने के पर्पज से उत्पादित करते हैं। चाय उत्पादन, इसका क्या कर दिया जाता है, निर्यात होता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, श्रीलंका में यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है महाबेली गंगा। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है प्योरेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। जैसे हमारे यहां पर गंगा, यहां पर है महाबेली गंगा। यहां पर एक पीक है जिसका नाम है पिडरू थालागाला। ये है यहाँ की हाईएस्ट पीक। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पेड्रू थालागाला। आगे अगर मैं बात करूंगा तो श्रीलंका में और क्या चीज फेमस है, एक्चुअल में सेंट्रल पार्ट है ना इसका, वो हाईलैंड है। बीच का जो भाग है वो ऊंचा भाग है। मध्य भाग जो है वो क्या है, उच्च भूमि है। श्रीलंका के बाद हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। माले कैपिटल है इसकी, और किस चीज के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। ठीक है। ये किस चीज के लिए जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा ये जाना जाता है पर्यटन के लिए।
आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो ये मालदीव है, और क्या खास बात है इसमें, इसे माना जाता है लोएस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ऑफ एशिया लिखना। ये है सर एशिया का सबसे निचला देश है। ग्लोबल वार्मिंग होने से जैसे जैसे सन सी लेवल राइज कर रहा है, तो सबसे पहले डूबने वाला देश भी यही होगा। ठीक है। मालदीव के बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को माना जाता है लार्जेस्ट आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मतलब समझ में आता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि ये है, और ये एशिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का है। मैं लिख देता हूं यहां, ये है सबसे बड़ा द्वीप समूह। अगर मैं बात करूंगा इंडोनेशिया की, तो क्या खास बात है सर, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए आइलैंड्स का यहाँ पर ग्रुप है। तो यहाँ पर वॉल्केनो भी पाए जाएंगे। यहाँ पे माउंट सुमेरु, माउंट सुमेरु सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट सुमेरु यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसमें और क्या खास बात होगी, यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और उनसे करते हैं ये रबर का प्रोडक्शन। रबर का उत्पादन करते हैं, नोट करो जल्दी से। और वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रबर का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, तो तब आपका आंसर होगा, सबसे ज्यादा रबर का जो उत्पादन करता है वो करता है थाईलैंड। आगे बढ़ जाए। यहां पर होता है रबर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। बाकी इसे कहा जाता है कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट। सफेद हाथियों की भूमि। अब आ जाते हैं जापान पे। जापान को माना जाता है ईस्ट मोस्ट कंट्री। ठीक है, इसे क्या माना जाता है, सबसे पूर्वी देश माना जाता है। यही कारण है कि सूर्य यहां सबसे पहले दिखाई देता है। बाकी अगर मैं बात करूंगा जापान की, तो जापान की जो कैपिटल है वो कौन सी है, टोक्यो है। और ये टोक्यो होन्सू आइलैंड पर लोकेटेड है। होन्सू द्वीप पर स्थित है। इसे माना जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी, यानी विश्व का सबसे बड़ा
जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है। और जापान की अगर हम बात करेंगे तो जापान के पॉइंटर मैं इधर लिख देता हूं, जापान दोबारा। जापान में एक मैदान पड़ता है जिसे कहा जाता है कांटो प्लेन्स, और यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है सबसे ज्यादा चावल का। माउंट फ्यूजी यहां की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। माउंट फ्यूजी जो है वो क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और अगर मैं बात करूंगा जापान में क्या खास बात है, तो जापान जो है वो फेमस है किसके लिए? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। व्हीकल के वो कल पुर्जे जो बनते हैं ना, उसके लिए फेमस है जापान। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो माउंट आसो यहां का एक एक्टिव वॉल्केनो है। जापान का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पूरा नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। मेन मेन पॉइंट जो है, पॉइंट नहीं पॉइंट पढ़ते चलना है। चलो जी, आगे बढ़ जाएं। अब देखो आप, नेपाल। माउंटेनियस कंट्री है। नेपाल जो है वो क्या है, एक पर्वतीय देश है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो नेपाल एक पर्वतीय देश है, अगला पॉइंट होगा इसी में। नेपाल किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है प्रोडक्शन ऑफ कारपेट। कालीन उत्पादन के लिए जाना जाता है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भूटान जो है ये भी एक माउंटेनियस कंट्री है। ये भी एक पर्वतीय देश है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो भूटान, मैंने पहले भी बताया होगा आपको, एक नैरो वैली में लोकेटेड है। नैरो वैली में होने का परिणाम ये निकल कर आता है कि जो भूटान है, ध्यान से सुनना, भूटान में थंडरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्री ऑफ थंडरिंग। तड़ित झंझा का देश कहा जाता है। एक डैम है जिसका नाम है चुक्का डैम। ये इंडिया और भूटान दोनों ने बांगचू नदी पर बनाया है, और इस डैम पे पैसा भारत ने लगाया है, और इस डैम से 70% बिजली हमारे इंडिया को सप्लाई की जाती है। भूटान के बाद में अब आ जाते हैं म्यांमार पे। म्यांमार की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो
यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी है? बुद्ध धर्म वाली है। यहां पर एक रिवर है, भूल गया नाम क्या है नदी का। इरावदी। इरावदी जो है वो मुख्य नदी है। हाँ, काकावो राजी माउंटेन। ये सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एक माउंटेन और है, अराकान योमा। अराकान योमा माउंटेन जो है वो भी म्यांमार में लोकेटेड है। ठीक है। 1937 में भारत से अलग हुआ है। करो नोट जल्दी से पूरा। अब मैप पर आ जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कहाँ की? यहाँ म्यांमार की बात कर रहे थे। ठीक है। बांग्लादेश को और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में फिर हम बात करेंगे इधर पाकिस्तान की, और उसके बाद में फिर अफगानिस्तान की। ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या खास बात है, तो आपका आंसर होगा, खास बात यहाँ पर है, जूट प्रोडक्शन होता है। दूसरी खास बात क्या है यहाँ की? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा लोकेटेड है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। आगे अगर मैं बात करूं बांग्लादेश में, तो इसमें और क्या खास बात है? इंडिया के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वो आपको पता ही है। पाकिस्तान पर आ जाते हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, यहां पर एक घाटी पड़ती है जिसे कहा जाता है स्वात वैली। इसे कहा जाता है हेवन ऑफ पाक। इसे पाक का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पाकिस्तान का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेन प्रोडक्शन होता है। खुसाबू यहाँ का एटॉमिक रिएक्टर है।
यहां पर एक साल्ट रेंज माउंटेन है, जैसे साल्ट निकाला जाता है, साल्ट रेंज माउंटेन है, सुलेमान माउंटेन है। यहां पर पोटबार बेसिन डेजर्ट है। पोटबार बेसिन के नाम से मरुस्थल है। ठीक है ना। एक दर्रा है जिसका अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, दर्रे का नाम है खैबर पास। ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान के साथ, इन दोनों के बॉर्डर पर है खैबर दर्रा। बाकी इंडस रिवर डिस्प्यूटेड है, ये बात आपको बताइए अच्छे से, है ना। अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान में क्या खास बात है, यहाँ की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी अलग है, और वो है पोस्तो। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपियम का प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे अफीम का उत्पादन होता है। यहाँ एक माउंटेन पड़ता है, पाकिस्तान और मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, पाकिस्तान अफगानिस्तान इन दोनों के बॉर्डर पे एक माउंटेन है, जिस माउंटेन का नाम है हिंदू कुश माउंटेन। ऐसा माना जाता है कि जो अफगानी आक्रमणकारी थे, जो अपने साथ यहाँ से बहुत सारे हिंदू दासों को लेकर गए थे, तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं ढाल पाए, तो बहुत सारे यहाँ पर हिंदूज स्लेब की डेथ हुई थी, है ना। हिंदू दासों की यहाँ पे बड़ी मात्रा में, मतलब बड़ी संख्या में जब मौत हुई, तो इसीलिए इस माउंटेन का नाम हिंदू कुश माउंटेन रखा गया है। हिंदू का मतलब हिंदू से है, और कुश का मतलब है डेथ से, इसलिए इसको हिंदू कुश माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और ये हिंदू कुश माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा ईस्ट की, तो ईस्ट में जो रिवर फ्लो करती है वो है इंडस, और वेस्ट में जो रिवर फ्लो करती है वो है आमू दरिया। ठीक है। वेस्ट में कौन सी रिवर फ्लो करती है, आमू दरिया रिवर। बाकी इसके मैप पर देखो ध्यान से, यहां अगर हम बात करेंगे तो अब बात करेंगे अब हम चाइना की। ठीक है। तकला माकन डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, ये चाइना वाले रीजन में पड़ते हैं। ठीक। यहीं से एक देखो रिवर है, चाइना की दो मुख्य नदियां हैं। एक नदी है जिसका नाम है ये येलो रिवर, जिसको विश्वासघाती नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक नदी यहाँ तिब्बत प्लेट्यू रीजन से निकल रही है, जिसका नाम है यांगसी रिवर। ये चाइना की और एशिया की सबसे लंबी नदी है, और ये तिब्बत प्लेट्यू रीजन में स्थित जारी पहाड़ी से निकलती है। और ये जाके गिर कहाँ रही है, ईस्ट चाइना सी में जाके गिर रही है। अच्छा, इसको येलो रिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक विंड चलती है, जिस विंड का नाम है काराबुरान विंड। तो जो काराबुरान विंड है ना, वो क्या करती है, इस नदी में लगातार गोबी डेजर्ट से उठा करके इसमें सैंड पार्टिकल्स को डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो पीला हो जाता है। यांगसी नदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा व्यस्त नदी है ये पूरे विश्व की, और सबसे ज्यादा प्लास्टिक ले जाकर डिपॉजिट करती है ये महासागर में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। बाकी मैकोंग रिवर जो है वो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है एशिया की। ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये दोनों नदियां जो है वो चाइना के साथ अभी कंप्लीट कराने वाला हूं। ओके। हेडिंग डालो आप चाइना। चाइना की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात यहां पर यांगसी नदी फ्लो करती है। और इसकी शुरुआत होती है कहां से, जारी हिल से, और एंड होता है इसका
ईस्ट चाइना सी में। आगे अगर मैं बात करूंगा तो ये है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। एशिया की सबसे लंबी नदी। साथ ही साथ ये है बिजिएस्ट रिवर। ये है व्यस्त नदी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट आएगा, चाइना में और क्या खास बात है सर। देखो फ्रूट्स, ठीक है ना, और वीट, राइस, वेजिटेबल, कोल, गोल्ड, इन सब में चाइना की फर्स्ट रैंक है। सौरो ऑफ चाइना किसी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा होंगहो रिवर या फिर येलो रिवर। जो पीली नदी है ना, इसी को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर है, तो चाइना इस बात को क्लेम करता है कि ये हमारी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट अपने यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानता है चाइना। ठीक है। बाकी यहाँ पर कौन सा डेजर्ट है? एक तो गोबी मरुस्थल है यहाँ पे, और एक है तकलामाकन। तकलामाकन डेजर्ट है यहाँ पे। ये दोनों डेजर्ट कहाँ पर हैं? तो ये दोनों के दोनों जो डेजर्ट हैं, ये चाइना में पड़ते हैं। नोट करो पूरा जल्दी से। एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन थी चीन में है, मंगोलिया में है, यमन में है, या इराक में है। आंसर हो जाएगा चीन। बाकी अगर आप इसमें पढ़ना चाहो तो चीन का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? शंघाई सिटी है। लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करने वाले हैं, यहां पे देखो, ईरान की। ईरान में जैग्रोस माउंटेन है और एलब्रुज माउंटेन है ना। जैग्रोस और एलब्रुज माउंटेन कहां पर है? तो आपका आंसर होगा ईरान में है ये। ठीक है। बाकी इधर ये इराक आ जाता है, यहां पर है ये सऊदी अरेबिया, नीचे है यमन, और इधर है युमान ओमान, और ये है यूएई। और यूएई में ही पड़ता है दुबई। तो इन सबको उठा लेते हैं एक बार में। अरेबियन पेनिनसुला की बात करते हैं, ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला।
है ना। ये है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहां पर जो मेन कंट्री आता है वो कौन सा आता है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये यहां का लार्जेस्ट कंट्री है। सऊदी अरेबिया में क्या खास बात है, यहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट रैंक है इसकी। यहां पर असीर माउंटेन पड़ता है और एक पड़ता है यहां पर हेजाज माउंटेन। और इन दोनों पर्वतों के बीच में, मैप पर देखो ध्यान से कहाँ है ये। अगर मैं इनकी बात करूंगा तो यहां ये ऐसे यूं माउंटेन है। इन दोनों के बीच में यहां पर गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं और दोनों ही ये माउंटेन रेड सी के कोस्टल रीजन में पड़ते हैं। ये कहां पर है? बॉर्डर ऑफ रेड सी पर है ये। लाल सागर की सीमा पर है। नेक्स्ट फिगर में बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, इसके आसपास क्या पाया जाता है? गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? डेट, खजूर का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। और यहां पर कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है। ठीक है, परमानेंट नदी है, आंसर क्या होगा आपका? नहीं है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अल नफूद नाम से यहाँ पे क्या है? डेजर्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंट्री है ना, मोस्टली ये डेजर्टेड कंट्री एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे अल नफूद नाम से क्या है? मरुस्थल है। ओके। बाकी यमन की अगर मैं बात करूंगा तो जो यमन कंट्री है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इससे वर्षा हो जाती है यमन में। रिसीव्ड रेनफॉल। ठीक है, और यहाँ पर फूड प्रोडक्शन भी होता है। बाकी यूएई कंट्री जो है इसमें पड़ता है दुबई, जो जाना जाता है किसके लिए? नोन फॉर बुर्ज खलीफा। ये पॉइंट नोट करना जल्दी से। नोट हुआ।
चलो, इसमें अल नफूद के साथ एक और ऐड कर लेना, राब अल खाली। ये दो डेजर्ट है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ईरान की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एल्ब्रुज माउंटेन है कैस्पियन सी के बॉर्डर पे, जैग्रोस माउंटेन है फारस की खाड़ी के बॉर्डर पे, ठीक है। और यहाँ पे टिग्रिश नदी जो है वो यूरोप, क्या नाम है, टर्की से निकल कर आ रही है नीचे की तरफ। ईरान हेडिंग डालो आप। यहां पर है एक ईरान का पठार। बाकी अगर हम बात करेंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन पड़ता है वो है एल्ब्रुज माउंटेन, ठीक है ना। और साउथ ईस्ट में जो, साउथ वेस्ट में जो माउंटेन पड़ता है वो कौन सा है, वो है जैग्रोस माउंटेन। यहां पर एक डेजर्ट पड़ता है और डेजर्ट का नाम है दस्त ए कबीर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो ये ईरान है, यहाँ पर दस्त ए कबीर नाम से डेजर्ट पड़ता है, और यहाँ पर एक रिवर है, टिग्रिश रिवर। नहीं, यहाँ की क्यों हो। इराक और टर्की, इनमें एक नदी बहती है जिसका नाम है टिग्रिश रिवर, ठीक है। और टर्की की अगर मैं बात करूंगा तो टर्की में जो प्लेट्यू पड़ता है, इसमें पड़ता है टर्की में, उस प्लेट्यू का नाम है एनाटोलियन प्लेट्यू। एनाटोलियन का पठार है यहाँ पे, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी। अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट रसिया के बारे में। यह है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री। यह है सर विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब ऐसे समझो, ये कैस्पियन सी है, नीचे माउंटेन जो पड़ता है वो है कॉकेसस माउंटेन, ठीक है। ऊपर जो पड़ता है वो है यूराल माउंटेन। इसके इधर का जो रसिया है वो काउंट होता है एशिया में, और इधर का जो रसिया है ये काउंट होता है यूरोप में। यानी कि बॉर्डर का काम कौन कौन कर रहा है, कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन। अगर मैं बात करूंगा यहां विश्व के सबसे बड़े रेल मार्ग की, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट
रेलवे लाइन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन लाइन। ये शुरुआत होती है इसकी सेंट पीटर्सबर्ग से और जाती है ये व्लादिवोस्टॉक तक। और ये इसकी जो कुल लंबाई है वो है 9289 किलोमीटर। भारत से लगभग 3 गुनी ज्यादा लंबी दूरी तय करती है। यहां पर साइबेरिया है। साइबेरिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बरखोयांस्क। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग माइनस के 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो इसे माना जाता है कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ वर्ल्ड। विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है इसको। और अगर मैं आगे बात करूंगा तो जो रशिया है, यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है, सॉरी, यहाँ पर एक लेक पड़ती है जिसका नाम है बैकाल लेक। ये है विश्व की सबसे गहरी लेक। सत्रह सौ इकतालीस मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी? 1741 मीटर। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूरोप पूरा करा दिया था, आज एशिया पूरा करा दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि इधर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोलगा नदी। और इधर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लीना रिवर। ठीक है, आपका कॉन्टिनेंट पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, अगली क्लास होगी। ओके, तो चलिए, तब तक मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सभी को। भगवान आप सबको खुश रखे। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको पता है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर लगभग 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। उसका मैंने वीडियो बनाया प्रॉपर, एक जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ा हुआ है, विवेक यादव ज्योग्राफी पे। उस वीडियो को चेक कर लेना। हर एक स्टेट की कॉस्ट लाइन बढ़ी है, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा वहां पे। ओके।